जी, मेरा क्वेश्चन है करेंसी से रिलेटेड कि आज से जैसे 2 250 साल पहले जब ये बैंकिंग सिस्टम वजूद में आ रहा था, तो उस वक़्त जब वो करेंसी जो फ़ीट करेंसी आई, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते वो एक गोल्ड देते थे, फिर वो एक स्टैम्प इश्यू यानी कि वो नोट प्रॉमिसरी नोट इश्यू करते थे। उसी को करते-करते आज गवर्नमेंट भी ऐसे ही करेगी, कोई भी पाकिस्तान या अमेरिकन गवर्नमेंट, लेट्स से अगर हमारे पास 1 ट्रिलियन रुपीज़ के मनी सर्कुलेशन है और गवर्नमेंट देखती है कि जी मेरे पास अब कुछ फंड इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करते हैं 20% ज़्यादा लेट्स से 200 बिलियन रुपीज़ को प्रिंट कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि मेरे पास बैंक में पैसे पड़े हैं या आम लोगों के पास, तो उनकी यकमुश्त 20% परचेज़िंग पावर डाउन हो जाती है। तो इस केस में तो ये तो ऐसा ही है जैसे गवर्नमेंट पूरी अवाम के ऊपर एक डाका मारी, उनकी 20% वेल्थ उनकी कम कर दी। क्योंकि पहले जो पूरे कंट्री का जो जीडीपी जो जो इसके लिए 1 ट्रिलियन रिप्रेजेंट होता था, अब वो 1.2 ट्रिलियन रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे केसेज़ में क्या मैं इंडेक्सेशन मैं कर सकता हूँ कि मैं अपने किसी दोस्त को पैसे दिए और उसमें 20% उसको मैं एडजस्ट करके वापस उससे मैं 20% अगर मैं उसके ऊपर जिसको आप सो कॉल्ड सूद कहें या मैं उसको इंडेक्सेशन कहता हूँ, इन्फ्लेशन मैं वापस ले सकता हूँ। और अब ये जो मनी प्रिंटिंग है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये गवर्नमेंट डाका नहीं मारती आम लोगों की ज़हनों पे आम लोगों की दौलत के ऊपर? देखें, डाका एक सख्त लफ्ज है। ज़ाहिर है इसको उसी तरह से बात करनी चाहिए कि जो आम हमारा कन्वेंशनल आर्गुमेंट का तरीका है। इन थ्योरी कहा यह जाता है कि इन्फ्लेशन जो है ना, वो यकीनन एक बुरी चीज तो है, मगर थ्योरेटिकली कहते हैं बाज इकोनॉमिस्ट, इट इज अ वे ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ। यानी रियल वेल्थ जो है ना, आपका ये जो रियल वर्थ है, परचेजिंग पावर है, वो तो मईशत में नहीं बदल सकती ना। जो जो एसेट्स है वो तो उतने ही रहते हैं। ये तो फिएट मनी तो ऐसे ही उसको एक रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये इन्फ्लेशन होती है, बढ़ती है और मनी प्रिंट की जाती है, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक एंगल देखने का ये है कि असल में वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जिनके पास पहले 10 लाख थे, असल में वो 8 लाख बन जाते हैं। और यहाँ गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, अपने प्रोजेक्ट्स पे खर्च करती है या गरीबों में बांट देती है, व्हाटएवर। बट दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। मगर जाहिर है कि आपकी क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा डाइल्यूट कर रहा हूँ। बात आपकी ठीक है कि ये अनफॉर्चुनेट बात है, दिस इज नो नो सोल्यूशन। दूसरी बात तो शायद प्रॉब्ली आपने लेट ज्वाइन किया, मैं अभी बता चुका हूँ कि मैं तो इसको इसके फेवर में इसका प्रोपोनेंट हूँ। मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, मगर मैं ऑनेस्टली मैं प्रॉब्ली आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने कि ये कहा कि ये तो कुछ तुक ही नहीं बनता। अब लोग और बात करने लगे। मुझे याद है कि नहीं मैं पीएचडी करके आया तो मैंने इस पर एक मकाला लिखा, और एक बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट है, मुसलमान इकोनॉमिस्ट, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उनकी अपनी पीएचडी में बहुत सी चीजें पढ़ के कोट भी की। उन्होंने मुझे बाद में जाके अलग से कहा कि खालिद, तुम फला शख्स की तरह बनना चाहते, वो उस जमाने में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तुम भी उन्हीं तरह की बातें कर रहे हो। तो मैंने दिल में सोचा कि सर, आप इतने बड़े आदमी और आप क्या बात करें, मैंने अगर कोई गलत बात की आप मुझे समझा दें। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इंडेक्सेशन ही जायज तरीका है मेरे नजदीक। इसलिए कि अल्लाह ताला ये कहते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ना तुम ज्यादती करो, ना तुम पर ज्यादती की जाए। हुजूर ने फरमाया, असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद इतना और अंदाज में समझा गया है, मिसअंडरस्टूड, कि ये बात सामने ही नहीं आई। जब तुम सोना दो, वही सोना वापस लो, वही वजन, वही क्वालिटी। इसलिए कि अगर इसमें ऊंच नीच होती है तो यही रिबा है। तो ये असल में वो हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हुआ है कि इसके नतीजे पे एक रिबल फजल के नाम से एक ऐसी चीज बयान की जाने लगी कि जिसका कोई वजूद ही नहीं। मगर हकीकत ये है कि अगर आपको रिबा की जो असल स्पिरिट है उससे अपने आप को हटाना है, तो फिर आपको इंडेक्सेशन, अच्छी इंडेक्सेशन, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके इसको रिफाइन किया जाए, ताकि जो रियल वैल्यू है वो क्लियरली सामने आए।
और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो इसको बहुत स्ट्रांगली प्रपोज करता